हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं कुकरकुलर का ये पेपर है जो फर्स्ट सेमेस्टर का है, ठीक है। इसमें बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए आदि सभी के लिए अनिवार्य प्रश्न पत्र है। और ये बीए मतलब प्रथम सेमेस्टर के लिए है, ठीक है। इस पेपर का नाम है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइलाइन। पेपर कोड है 1401, ठीक है। हम चलते हैं, इसमें देखते हैं शरीर में जिंक का मुख्य कार्य क्या है। जो हमारा शरीर है उसमें जिंक का क्या मुख्य कार्य है। तो प्रतिरक्षा कार्य को बढ़ा देना, मांसपेशियों की वृद्धि को बढ़ाना, स्वास्थ्य पाचन को बढ़ावा देना या रक्तचाप को नियंत्रित करना। इसका उत्तर क्या होगा, आप लोग जल्द से जल्द मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए अपना, ठीक है। इसका जो उत्तर होगा वो प्रतिरक्षा कार्य को बढ़ावा देना, ठीक है। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मध्याह्न भोजन कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया। तो किसके द्वारा शुरू किया गया है, आइए हम लोग देखते हैं, ठीक है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, समाज कल्याण विकास मंत्रालय या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विकास मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय, ठीक है। तो इसमें से जो होगा वो होगा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। सी नंबर क्वेश्चन इसका राइट होगा, ठीक है। आप लोग सी नंबर को लगाइएगा, ठीक। फिर चलते हैं आगे, हम देखते हैं किशोरी शक्ति योजना का फोकस। किशोरी शक्ति योजना का फोकस किससे है, आप लोग बताइए। पहला ऑप्शन इसमें है बच्चों पर या किशोरी या किशोर लड़कों पर, वयस्कों पर या उपयुक्त में से सभी, ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा, तो इसका जो उत्तर होगा वह किशोर लड़कियों पर, ठीक है। इसलिए कि उनको जो आवश्यकता इस समय होती है इनके लिए होता है, ठीक है। बी नंबर क्वेश्चन पे आप लोग लगाइएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट। ब्रोकली किसका अच्छा स्रोत है। जो ब्रोकली किसका अच्छा स्रोत है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिज लवण। तो आप लोग बताइए, जल्दी बताइए आप लोग किसका है। तो जो ब्रोकली जो स्रोत है अच्छा, वो विटामिन और खनिज लवण को सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आपको जो ऑप्शन होगा वो होगा डी नंबर ऑप्शन। डी नंबर को आप लोग लगाइएगा, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। क्यूमिन इनमें से मौजूद होता है, तो किस में मौजूद होता है बताइए। लहसुन में, दही में, हल्दी या अंडे। तो इसका जो उत्तर होगा सी नंबर क्वेश्चन सही होगा, हल्दी में होता है, ठीक है। फिर चलते हैं 81 नंबर देखते हैं। ग्रीन टी में भरपूर मात्रा होता है, तो प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट,
या वसा, प्रोटीन या उपयुक्त में से कोई नहीं? आप लोग बताइए। तो ग्रीन टी जो भरपूर मात्रा में होता है वो होता है प्राकृतिक एक्सीडेंट। ठीक है, तो आप लोग डी नंबर को नहीं लगाना है, सी नंबर को नहीं लगाना है, बी नंबर को नहीं लगाना है, ये नंबर को लगाना है। आपके पेपर में किस नंबर पे इसे ऑप्शन को रख दे ये आपको चूज करना है, और जो इसको चूज करना है वो प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट होगा। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट पे, देखते हैं। मशरूम में भरपूर मात्रा होता है, किसमें होता है? मशरूम में भरपूर मात्रा होता है। तो विटामिन बी, पोटेशियम, मैग्नीशियम, उपयुक्त में से सभी क्या होता है? तो जो होता है वो उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, डी नंबर वाला क्वेश्चन इस पे लगाइएगा। ठीक, चलते हैं आगे। अदरक इसका उदाहरण है। ठीक, तो ऊर्जा से भरपूर भोजन, प्रतिरक्षा बढ़ाने का भोजन, दोनों में से ए और बी, उपयुक्त में से कोई नहीं। आप लोग बताइए इसका, जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए इसका। तो ठीक है, इसका जो उत्तर होगा दोनों होगा। ठीक, सी नंबर वाला क्वेश्चन होगा ए और बी। ठीक है, इस पे लगाइएगा। ठीक, इस पे लगाइएगा। ठीक, सी नंबर। फिर चलते हैं। दही निम्नलिखित का अच्छा स्रोत है। तो किसका अच्छा स्रोत है? दही में विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन डी, उपयुक्त में से कौन सा होगा? तो विटामिन जो दही में होता है उसमें विटामिन नहीं होता है। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ठीक है, आपको लगाना है उपयुक्त में से कोई नहीं, डी नंबर। बालवाड़ी पोषक कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 1970, 1980, 1990 या 2000? बताइए आप लोग। तो जो बालवाड़ी कार्यक्रम है ये 1970 को शुरू किया गया था। ठीक है बच्चों, डी ए नंबर क्वेश्चन पे आप लोग लगाइएगा। ठीक, चलते हैं आगे, देखते हैं। 1 से 3 वर्ष 1 से 3 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निम्नलिखित योजनाओं के तहत विटामिन ए की खुराक दी जाती है। क्या ये दी जाती है? खुराक दी जाती है। तो कौन सी दी जाती है बच्चों, आप लोग बताइए, जल्दी करिए समय ना लेते हुए। प्रधानमंत्री पोषण मध्य भोजन, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या पहला है राष्ट्रीय अंधता निवारण कार्यक्रम NPPNB। तो इसमें से क्या होगा? इसमें से कोई नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, डी नंबर क्वेश्चन को आप लोग लगाइएगा। दूसरा हम देखते हैं। इसमें दिया जाता है वो क्या है बच्चों? इनको NHM दिया जाता है, नेशनल हेल्थ मिशन, इसके तहत दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें NPPNB नहीं दिया जाता है, ना प्रधानमंत्री पोषण दिया जाता है, ना मध्यम भोजन दिया जाता है। तो ये जो है नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा दिया जाता है। ठीक है,
सेल्फिश में उच्च मात्रा होती है। ठीक है बच्चों, तो सेल्फिश में उच्च मात्रा होता है तो क्या होता है? जिंक, पोटेशियम, वसा उपरोक्त में से कोई नहीं। आप लोग बताइए। तो इसका जो होगा उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। ठीक है, डी नंबर क्वेश्चन लगाइएगा। राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम किसको नियंत्रित करने के लिए शुरू किया गया था? तो इसको जो किया गया था एनीमिया के कारण या घेघा या अंधापन, ठीक है, यह उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो है घेघा के लिए किया गया था। ठीक है, आयोडीन की शुरुआत। बी नंबर क्वेश्चन। अनुकूली प्रतिरक्षा को इस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है? आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो पहला है सक्रिय विशिष्ट, निष्क्रिय, जन्मजात या उपरोक्त में से सभी। तो इसका जो उत्तर होगा सभी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ठीक है, डी नंबर लगाइएगा। भोजन के कार्य हैं, तो शरीर का नियंत्रण करना, ऊर्जा देना, सुरक्षा करना, मतलब सुरक्षात्मक करना, या उपयोग में से सभी। तो ये जो हैं ये सभी काम करते हैं। ठीक है, डी नंबर लगाइएगा। ठीक, भोजन नियोजन के सिद्धांत हैं। ठीक है, तो भोजन नियोजन के क्या सिद्धांत हैं इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। संतुलित, विविधता, पोषण, उपयुक्त में से सभी। तो इसका जो होगा उपयुक्त में से सभी होगा। ठीक है, सभी के लिए। ठीक है, डी नंबर लगाइएगा। 92 क्वेश्चन को देखते हैं। स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव पड़ता है। शारीरिक स्थिति, मानसिक तनाव, आहार और पारिवारिक वातावरण, उपयुक्त में से सभी। तो ये सभी में पाया जाता है। शारीरिक स्थिति भी हो सकती है, मानसिक तनाव भी हो सकता है, आहार और पारिवारिक वातावरण भी हो सकता है, और होता है, हो नहीं सकता है बच्चों। ठीक है, और उपयुक्त में से सभी, ये जो होगा डी नंबर लगाइएगा। ठीक है, फिर चलते हैं आगे, देखते हैं। मधुमेह के लक्षण हैं, तो क्या है मधुमेह के लक्षण? पॉलीटिप्स या पॉलीयूरिया, पायरिया या उपयुक्त में से सभी। तो इसका जो उत्तर होगा क्या होगा, आप लोग बताइए। तो इसका जो उत्तर होगा उपयुक्त में से सभी होगा। ठीक है, डी नंबर क्वेश्चन को लगाइएगा। बुखार के लक्षण, शरीर का तापमान सामान्य से अधिक होना, मांसपेशियों में दर्द, अधिक प्यास लगना, उपयुक्त सभी। इसका जो क्वेश्चन होगा सिंपल है, उपयुक्त सभी होगा। ठीक, बॉडी बिल्डिंग फूड है, तो क्या है? दालें, मांस, मछली, अंडे आदि, या दूध, दही और डेयरी उत्पादन, या उपयुक्त में से सभी। तो ये जो है सभी। ठीक है, डी नंबर। बच्चों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और उन दोस्तों के पास शेयर करें जिनके पास सभी पेपर होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अगला, देखते हैं 96 क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, क्वासेरियोकर और मरासमस इसके उदाहरण हैं, तो क्या है इसके उदाहरण? तो अल्प पोषण, अधिक पोषण, संतुलित पोषण, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर होगा वो डी होगा, इसमें से कोई नहीं। ठीक है,
डी वाले पे आप लोग लगाइएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक, खाली क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, जो क्वेश्चन आपके समझ में आएगा उस पर लगा दीजिएगा। ठीक, वही होगा। स्वास्थ्य मनुष्य में सामान्य रक्तचाप होता है या होना चाहिए। ठीक, तो सामान्य रक्तचाप कितना होना चाहिए? 70 से 90, 110 से 70, 120 से 80, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या होना चाहिए आप लोग बताइए। तो ये जो होना चाहिए 120 से 80 होना चाहिए। ठीक है, सी नंबर क्वेश्चन को आप लोग लगाइएगा, 120 से 80। ये तो बहुत से जगह पेपर में भी पूछा जा सकता है। ठीक, टाइफाइड का कारण बताइए। तो टाइफाइड का कारण क्या है? ई कोलाई, एस टाइफाइड, या सीगेला, या माइक्रोकॉक्स? तो आप लोग बताइए क्या है। तो इसका जो होगा एस टाइफाइड होगा। ठीक है, ये वाला लगाइएगा, बी नंबर। उच्च रक्तचाप के कारण, उच्च रक्तचाप के कारण क्या है? पारिवारिक इतिहास, गलत जीवन शैली, धूम्रपान और शराब की लत, उपरोक्त में से सभी। तो जो उच्च रक्तचाप के कारण हैं ये उपरोक्त सभी हैं। ठीक है, ठीक। मलेरिया किसके काटने से होता है? मच्छर, घरेलू मक्खियाँ, कुत्ते, सांप। तो मलेरिया जो है वो मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, ये नंबर लगाइएगा। ठीक, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, और उन दोस्तों के पास ज़रूर भेजें जिनको भी इस वीडियो की आवश्यकता है। ठीक।